सभी को वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी पर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था कमेरलिन वंस। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन यानी हॉलैंड में है ये यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज़। तो उन्होंने पाया कि जो मरकरी मेटल है उसकी जो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है। किस टेम्परेचर पे? एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर। यानी 4.2 केल्विन टेम्परेचर के आसपास जब उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया जाता है, किसके? मरकरी मेटल के, तो उसकी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। और रेजिस्टेंस ज़ीरो का क्या मतलब होता है कि वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो उसको उन्होंने जो है सुपर कंडक्टर कहा। और ये जो घटना हुई इसको ही क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। सो इन ईयर 1911 प्रोफेसर कमेरलिन वंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन, जो कि कहाँ पे है? हॉलैंड में है। फाउंड during his experiments that the resistance or resistivity of mercury metal suddenly drops to zero value around temperature 4.2 केल्विन, जो कि बहुत ही लो है। ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया कि जो मरकरी मेटल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो के आसपास हो जाता है जब उसका टेम्परेचर 4.2 तक डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो जो ग्राफ बनाया गया या जो रिलेटेड ग्राफ है, जैसे एक्स एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ केल्विन में। ठीक है। तो इसका डिवीज़न मैंने 0 2 3 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने जो है इसका रेजिस्टेंस ले लिया है। रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि जब मेटल्स का टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाता है तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा था ये। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, किसके लिए? ये मरकरी मेटल के लिए। किसके लिए? फॉर मरकरी। तो जब आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और जैसे टेम्परेचर आपका 4.2 के आसपास हुआ, किसके आसपास हुआ? 4.2 केल्विन के आसपास हुआ, आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। कितनी हो गई? ज़ीरो। यानी एट 4.2 केल्विन रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। रेजिस्टेंस कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर कंडक्टिविटी। तो ये तो मरकरी के लिए है। दूसरे जो अलॉयज़ होते हैं या कुछ मेटल्स होते हैं उनके लिए जो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं या उनका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है। मरकरी के लिए कितना है? वो 4.2 है। तो पहले बेटा इतना उतार लो फटाफट।
तो सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टेंस और resistivity of certain metals or alloys and लगा लीजिए and alloys around some very low specific temperature is called superconductivity. And these materials are called superconductors. और वो टेम्परेचर जहां पर ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। The very low temperature at which these metals or alloys become superconductor is called critical temperature। ये मिटा दो बेटा ग्राफ। is called critical temperature TC और transition temperature। और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे ये मटेरियल सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं या इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मरकरी के केस में ये टेम्परेचर कितना होता है, 4.2 केल्विन होता है, ठीक है। बता लीजिए बेटा जल्दी फटाफट। तो सुपर कंडक्टिविटी का कॉज क्या है, कारण क्या है। मेटल से अलॉयज़ में, ज़्यादातर मेटल से अलॉयज़ में सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिनन कहाँ से आता है, तो एक्सपेरिमेंटली तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये अज्यूम किया गया है, सपोज किया गया है कि जब कुछ मेटल्स या अलॉयज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ड्रिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उनमें आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उनके बीच में आपस में क्या पैदा हो जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। कब, एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो है फिर किसकी तरह एक्ट करने लगते हैं, एक कपल की तरह एक्ट करने लगते हैं। किसकी तरह, कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कपल पेयर की तरह एक्ट करने लगते हैं। यानी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रुप में आ जाते हैं क्योंकि उनमें आपस में लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। ये अज्यूम किया गया है। और जब ये ड्रिफ्ट करते हैं तो इनको कॉलिजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किनके कॉलिजन से, जब मेटल से कॉलिजन हो रहा है तो आसानी से क्या होते हैं, ड्रिफ्ट करते रहते हैं क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा,
तो इनका जो कॉलिजन होता है वो ना के बराबर होता है, किन से, मेटल से। और अगर होता भी है तो इनकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी उस केस में कॉलिजन हो नहीं रहा है या ना के बराबर कॉलिजन हो रहा है, तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 0 हो गया है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इट इज सपोज्ड दैट in some metals or alloys at very low temperature an electric force of attraction develops between drifting electrons and coupled pairs of electrons are formed, which have nearly no collision with metal ions. Hence, material will have zero resistance and it will become a superconductor। वो क्या बन जाता है, एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। उतार लो बेटा। तो आइए समझते हैं एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंडक्टिविटी के। तो कुछ मुख्य एप्लीकेशंस, कुछ मेन एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल जो है हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। टू क्रिएट अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड फॉर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा है टू डिजाइन अ वेरी सेंसिटिव galvanometer, to design a very sensitive galvanometer। ठीक है। तीसरा है टू डिज़ाइन, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, लेविटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये लेविटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आपने सुना होगा जापान वगैरह में कुछ ऐसी रेस चलती हैं जिनके लिए पटरी की ज़रूरत नहीं होती। किसी ज़रूरत नहीं होती, पटरियाँ की ज़रूरत नहीं होती, वो हवा में उड़ती हैं। जो स्लोप होता है या जो भी कंक्रीट का बना होता है उससे वो हवा में ही रहती हैं, उनको कहते हैं लेविटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। लेविटेटेड ट्रांसपोर्टेशन यानी मूविंग ऑफ ट्रेन्स विदाउट एक्चुअल रेल्स। पटरी, इन्हें लोहे की पटरियों की जरूरत नहीं पड़ती,
और सुपर कंडक्टिविटी का एक इस्तेमाल और भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ज़ीरो कर देते हैं हम, या उस कंडीशन पर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो जाता है, तो हम पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो लॉस कहाँ से होगा। टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पावर एट लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट एनी पावर लॉस। तो ये कुछ मेन एप्लीकेशन हैं जिनको बेटा आप फटाफट उतार लीजिए।